पराशर ने कहा, अब पराशर जी बता रहे हैं मैत्री जी को भी, उसने तो अपना निश्चय नहीं हटाया, वो दृढ़ रहा अपने निश्चय पर। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, तूने मुझसे कभी भी ना कहा कि आप सहित सर्व भगवान है ना। वो हमेशा यही बोलते हैं ना प्रहलाद को। मैत्रेय ने कहा, प्रहलाद रसना से कहता था, इसी से सुख नहीं पाता। रसना से कहने का क्या मतलब है? वाणी से कहता है ना, इसलिए उसको पिता बार बार दुख देता था। क्योंकि पिता को भिन्न जानना और कहना, और पिता को भिन्न जानना और कहना और सर्व भगवान है, यह संतों का मार्ग नहीं है ना। मैत्रेय जी ऐसे बोल रही हैं। हाँ जी, हाँ वो उल्टा ले रही हैं। हे गुरु, जो कहूँ मैं ही सर्वरूप हूँ, तो क्या कहने से आगे ना था। वो कहते हैं वो जीभ से क्यों कहते है ना प्रहलाद का नाम। हाँ वो यही कह रहे हैं मैत्री जी कि वो जीभ से क्यों कह रहे हैं, क्या वो नहीं है। तो ऐसी मैत्री जी कह रहे हैं, जो कहूँ मैं ही सर्वरूप हूँ, तो क्या कहने से आगे ना था जो अब कहूँ। जैसे जल जाने की सर्व तरंग आदिक मैं ही हूँ, वा तरंग आदिक जाने कि मैं जल हूँ। सो कहना मात्र है, क्योंकि तरंग है नहीं, जल ही है। वो क्या कह रहे हैं मैत्री जी भी, वो अपने मुंह से क्यों कहते हैं आप सहित सर्व गोविंद है। नहीं वो ये कह रहे हैं ना मैत्री जी, जो चीज़ है तो कहने की क्या ज़रूरत है। अब पराशर जी ने उनको कहा है ना कि तूने तो कभी नहीं कहा मेरे को ऐसे कि आप सहित सर्व गोविंद है ना, तूने तो कभी नहीं कहा। अब वो कह रहे हैं मैत्री जी भी, उसको कहने की क्या ज़रूरत है। हाँ भी मैं उससे भी ऊंचा हूँ, भी कहने की क्या ज़रूरत है। अगर है तो कहना क्यों भी। पराशर जी ने उनको कहा ना भी, तूने कभी नहीं कहा मेरे को, तो वो इस हिसाब से बात कर रहे हैं अब मैत्रेय जी। सो कहना मात्र है, क्योंकि तरंग है नहीं, जल ही है। तैसे यह नाम रूप अस्ति भांति प्रिय रूप आत्मा ही है, उससे भिन्न अत्यंत अभाव है। यह बात स्वतः सिद्ध है। अब मैत्रेय जी ऐसे घुमा रही हैं बात को, कहने से नहीं, कहने से क्या हो जाएगा जो स्वतः सिद्ध है। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, तू परम हंस दृष्टि आता है, बातें तो ऐसे करता है। मैत्रेय ने कहा, दृष्ट अदृष्ट से अगोचर मुझ चैतन्य अरूप का कोई दृष्टा नहीं। तुमको मैं कैसे परमहंस दृष्टि आया। देखो अब पराशर जी से भी ऊंचा हो गया। पर कथा कहो, अब फिर कथा सुनने की क्या जरूरत है जब, हाँ अब अगर तू है वही, हाँ स्थिति पक्की है तो कथा क्यों सुननी फिर, है ना। पर फिर यहाँ से वो पकड़े जाते हैं। पर कथा कहो, पराशर ने कहा, प्रहलाद ने कहा, हे पिता, जो कुछ दृश्यमान है सो एक अनंत विष्णु जान। इस निश्चय से वही रूप होगा। राजा यह वचन सुनकर चौकी से उठा, चाहा प्रहलाद को अभी नाश करूं, क्योंकि वो अपने निश्चय से तो हट नहीं रहा, बार बार वो यही कह रहा है कि सब वही है। जैसे रुद्र को महाप्रलय विषय संसार के नाश की इच्छा होती है, राक्षसों से कहा, प्रहलाद के हाथ पांव बांध के समुद्र में डालो। यह अभागा माया में लीन है, मैंने इसके नाश में बहुत ढील की थी। अब वो क्या कह रहे हैं, हाथ पैर बांध के डाल दो, अब देखता हूँ कौन बचाता है। ये माया को ही सत्य मान रहा है।
कि इस चाह को त्यागे, परंतु इसको मृत्यु ने घेरा है। राक्षसों ने वैसा ही किया। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, तुझको यह अवस्था प्राप्त होवे तो क्या कहें और क्या करे। मैत्रेय ने कहा, गोविंद के भजन में दुख होए तो मैं उसका नाम भी रसना पर ना लाऊं। पर अब प्रहलाद ने तो नहीं निश्चय हटाया अपना, है ना। अब मैत्रेय तो यही कह रहे हैं, पराशर जी कहे अगर तेरी यही अवस्था हो तो क्या करे। हाँ, तो वो कहते मैं तो नाम ही ना लाऊं रचना पर। पराशर ने कहा, हे मूर्ख, चाहे मैं मित्र को पाऊं और आप भी बीच रखे और दुख से भय माने तो मित्र मिलना कठिन है ना। तो मित्र कैसे मिलेगा अगर दुख से हटना है तो। जो आपको नाश करता है वही निश्चय मित्र को पाता है। विष्णु प्रहलाद की परीक्षा करते थे कि चल है व अचल है। वो मतलब परीक्षा ले रहे थे ना, उसकी देख रहे थे इसकी दृढ़ता खत्म होती है कि नहीं होती। हे मैत्रेय, इसी पर एक इतिहास सुन। एक ऋषि की स्त्री से मेरी प्रतीति थी। मैत्रेय ने कहा, पूर्व तुमने आप ही कहा कि जो पराई स्त्री से प्रतीति करता है सो नरक को जाता है। पराशर जी अब देखना वो स्त्री कुछ और निकलेगी, है ना। अब पर उनको नहीं पता ना, वो तो वैसे ही नॉर्मल बात कर रहे हैं भी। आप तो कहते हो पराई स्त्री से जो प्रीति करता है वो नरक को जाता है। हाँ जी, देखो। हाँ, अब कहते हो ऋषि की स्त्री से मेरी प्रतीति थी। तुम्हारे कथन के पूर्व उत्तर का विरोध हुआ। पराशर ने कहा, सच है हे मैत्रेय, ब्रह्मा का वृत्ति रूप सब स्त्री से भिन्न दृष्टि पर स्त्री के समान है। अब पराशर जी क्या कह रहे हैं, भी तू ठीक कह रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा का वृत्ति रूप। अगर हम वृत्ति में ब्रह्मा को नहीं बिठाते अपने, तो सब स्त्री से भिन्न दृष्टि वो पर स्त्री के समान है। देह पर दृष्टि है, नहीं दिख रहा में ब्रह्म, है ना, और देह पर दृष्टि है तो वो पर स्त्री के समान है। वह स्वरूप दृष्टि से भिन्न दृष्टि पर स्त्री स्वरूप है, परंतु उस ब्रह्माकार वृत्ति से नवीन ज्ञानी अत्यंत प्रीति रखता है। देखो अब क्या कह रहे हैं, परंतु उस ब्रह्माकार वृत्ति से नवीन ज्ञानी अत्यंत प्रीति रखता है। जो नया नया साधक होता है ना, उसको कहाँ प्रीति होती है। देखो जो नया नया जिज्ञासु है, साधक है, वो ब्रह्माकार वृत्ति के ऊपर अपनी दृष्टि टिकाए रखता है, वो वहीं पर रुकता है। तिस वृत्ति के निरोध करने वाले काम, क्रोध आदि अनेक पदार्थ हैं। अब जो नया नया साधक है, जिज्ञासु है, वो फिसल भी जल्दी जाता है ना, क्योंकि पक्की दृढ़ता तो है नहीं, पर उसको होता है कि मैं अपनी दृष्टि वहाँ रखूँ। अब उस वृत्ति को रोकने के लिए काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये आते हैं। तीन को तथा त्रिपुटी रूप सर्व जगत को अंतःकरण की ज्ञान मात्र वृत्ति रूप ही नवीन ज्ञानी जानता है। अब जो नया नया चला है, अभी साधक है, अब वो वाली वृत्ति को और इस वाली वृत्ति को वो ज्ञानी जानता है ना। अब हम कहते हैं ना, कई बार परिस्थिति आ गई, पता नहीं चला, हम फिसल गए, बाद में ध्यान आया कि हम कहाँ थे, है ना। अब वो इसका मतलब जानना ना, उसने दोनों वृत्तियों को जानना, क्योंकि जब लग पदार्थों का वृत्ति रूप ज्ञान है तब लग पदार्थ ही है।
अन्य काल में नहीं। देखो, जब वो परिस्थिति के अंदर बह गया तब तो वो वही जीव बन गया। जब वो वहाँ से जागा, नवीन ज्ञानी कहाँ है? जो चल रहा है, जिज्ञासु है, जो साधक है, फिर वहाँ से वो खड़ा हो जाता है ना। जब तक खड़ा नहीं होता तब तक उसको पदार्थों का ज्ञान है। इससे ब्रह्माकार वृत्ति ही नवीन ज्ञानी सुख मान के प्रीति करता है। अब जब वो फिसला, है ना, जीव भाव में आया, तो उसके अंदर तो वो कलह, क्लेश, दुख, विषाद, ये सारा चला। अब देखो, उसने दोनों के रस ले लिए। जब अपने आप में आता है, ब्रह्माकार वृत्ति में आता है, तो उसको आनंद आता है। जब वो जीव भाव में आता है तो उसको दुख होता है। तो जो नवीन ज्ञानी है वो दुख क्यों चाहेगा? वो फिर अपने आप में आना चाहेगा। अब यही बात कर रहे हैं, इससे ब्रह्माकार वृत्ति से ही नवीन ज्ञानी सुख मान के प्रीति करता है। उसको सुख मिलते हैं ना वहाँ पे, तो उस साइड वो जाएगा। मुझ अवार्ड मानस गोचर सर्व अधिष्ठान जगत विध्वंसक दृश्य प्रकाशक अवैध तत्व सदा अपरोक्ष साक्षी सतचित आनंद विशुद्धानंद को ब्रह्माकार वृत्ति अब्रह्माकार वृत्ति तुल्य है। अब पराशर जी अपनी बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? चाहे वो ब्रह्माकार वृत्ति हो या अब्रह्माकार वृत्ति हो, वो नवीन ज्ञानी की बात कर रहे थे। ठीक है, नवीन ज्ञानी ब्रह्माकार वृत्ति में जुड़ता है। जब उसकी साधना परिपक्व हो जाती है, फिर उसके लिए ब्रह्माकार वृत्ति क्या और अब्रह्माकार वृत्ति क्या, उसका तो स्वभाव बन गया। अब पराशर जी यही कह रहे हैं, मेरा तो अब ये स्वभाव बन गया है। इससे पर अपर मेरी दृष्टि में नहीं, है ना, कोई उनकी दृष्टि में दूसरा है ही नहीं, क्योंकि शरीर अभिमान मुझको नहीं, आप से आप हूँ। अब शरीर पर दृष्टि नहीं है। अब कर्म तो करने शरीर से हैं, करते हुए भी उनकी शरीर पर दृष्टि नहीं है। अब तभी वो कह रही हैं, जो शरीर का अभिमान मुझ में है ही नहीं, जो जीव है उनको काल से, ईश्वर से, धर्मराज से तथा शास्त्र से भय होता है। जो जीव है ना, जैसे पुण्य कर्म करूँ तो स्वर्ग दा वासा थी, वे जीव यही मानते हैं ना। अब वो काल से भी, इस काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैं कर्म करूं, अपने आप को जानूं, हाँ, जितने भी कर्म होंगे। अब वो वही कह रहे हैं, तभी उनको ना भय होता है इन सब से, शास्त्रों से। जिसने जान लिया कि मैं वही ब्रह्म हूँ, है ना, कोई दूसरा है ही नहीं, उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त क्या है ना, उसके लिए तो कोई काल भी नहीं है। तो यही बात कह रही हैं, इन सब से जो जीव है उनको काल से, ईश्वर से, धर्मराज से तथा शास्त्र से भय होता है। जैसे गरुड़ प्राण, है ना, भय के लिए दिखाती है ना वो। मन, चंद्रमा, बुद्धि, ब्रह्मा, चित्त, विष्णु, अहंकार, रुद्र, ये इनके देवता हैं। ये तात्पर्य यह है कि चक्षु मन आदिक अध्यात्म इंद्रिय और मन चक्षु आदिक इंद्रियों के सूर्य, चंद्रमा आदिक देवता, मन चक्षु आदिक इंद्रियों के आदिभूत रूप, संकल्प आदिक विषय, इन त्रिपुटियों को मैंने ही उत्पन्न किया है। अब जो ये त्रिपुटी है, त्रिपुटी को किसने उत्पन्न किया है? वो मैं वो साक्षी मैं, है ना, वहाँ से ही उत्पन्न हुई है। मुझ चैतन्य को किसी ने उत्पन्न नहीं किया। अब कहने का मतलब क्या है? मैं ही सबका आधार हूँ,
मैं ही देखने वाला हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मैं हूँ तो ये सारे देवी देवताएं हैं, इससे मुझको किसी का कंप नहीं, है ना, मेरे को भय नहीं है। उन्होंने बोला जीवों को भय है काल से, ईश्वर से, धर्मराज से, क्योंकि मुझ चैतन्य से कोई विशेष नहीं है। अब वो क्या कह रही हैं, मुझ चैतन्य से कोई विशेष, मतलब वो बाहर की तरफ दृष्टि में नहीं है, वो अपने अंदर, है ना, उस साक्षी को, उस परमात्मा को जान रही हैं। ये भी नहीं शरीर को मैं मानकर, शरीर से भी उनकी दृष्टि हटी हुई है, दृढ़ता है अपने आप में। हे मैत्रेय, उस स्त्री के दर्शन वास्ते सदा जाता था। उन्होंने बोले ना एक स्त्री से प्रीति हो गई थी, तो यहाँ पे वो मैत्रेय जी बोल पड़े, आप तो कहते वो नरक में जाता है जो पर स्त्री से करता है। अब स्त्री की भाषा उन्होंने समझा दी, वो स्त्री कौन थी, है ना, अपना साक्षी। उस स्त्री के दर्शन वास्ते सदा जाता था। एक दिन उसके देखने की अर्धरात्रि में मुझको इच्छा हुई। सब स्थान से चला, रात्रि अंधेरी थी और वर्षा बरसती थी, पर प्रेम का मित्र मेरे साथ अगवानी हुआ। मतलब मन के अंदर इतनी उत्सुकता थी, तड़प थी। मार्ग के मध्य सर्प मेरे पग को लिपटा। अब जैसे बापूजी वो बैठ गए थे ना, बार बरसात होने लगी तो वो जाकर बैठ गए, लोगों को लगा कोई आया हुआ है ना, वो भाली लाठा चाकू लेकर आ गए, है ना, ऐसे ये बता रहे हैं, ऐसी तड़प थी। अब रास्ते में क्या था, मार्ग के मध्य सर्प मेरे पैर को लिपटा। मैंने जाना कि मुझे मित्र ने घेरा है। अब क्योंकि तड़प तो उनकी थी, हाँ, बोलने में सारा कुछ आएगा। तो उनको जैसे बापूजी ने भी कहा था, मछलियों की उथल पुथल हुई, मैंने समझा नर्मदा देवी आ गई, है ना, बोला ना बापूजी ने। अब इनको भी ऐसे लगा, मार्ग में लिपटा तो सर्प, है ना, इनको लगा कि जैसे मित्र ने घेरा है। उस सर्प को मैंने कंठ से लगाया और जाना कि प्रीतम है। मैंने उससे कहा, ऐसी निशिकारी विषय तेरे निमित्त चला हूँ, मुझको अपने गृह में ले चल। पर हे मैत्रेय, गृह प्रीतम का गंगा के परले तीर था। गंगा चतुर्मास में समुद्र की भांति तरंग मारती थी। प्रीतम की प्रीति विषय गंगा गोपद की भांति प्रतीत हुई, है ना। कैसे लगी गंगा उनको, गाय के पैर की तरह, जबकि उसका कैसे विराट रूप था उस टाइम। तिस सर्प की नौका करके पार गया। जब तीर पर पहुंचा तो देखा ऋषिवर मुनीश्वर बैठे तपस्या करते हैं। तीनों ने पूछा, तू कौन है? मैंने कहा, अमूक ऋषि की स्त्री हूँ। तीनों ने कहा, अर्धरात्रि में तू कहाँ गई थी और कैसे यहाँ आई? अब वो अपनी मतलब कैसे बोल रही हैं, अमूक स्त्री की ऋषि पत्नी हूँ, ठीक है। अब वो उनको भी वो वाला भेष दिखाई नहीं दिया। अब वो ऋषिवर भी क्या पूछ रही हैं, अर्धरात्रि में तू कहाँ गई थी और कैसे यहाँ आई? मैंने कहा, ऋषि की स्त्री के पास गई थी और उसी के पास से उठकर आई हूँ। अब ऋषि की स्त्री कौन हुई? हाँ, वो साक्षी, ठीक है। उन्होंने आपस में कहा, यह स्त्री नहीं, कोई जादूगर है। उन्होंने कहा, अब तेरी इच्छा कहाँ जाने की है?
मैंने कहा, ऋषि की स्त्री के पास जाती हूँ। सब विक्षेप में आए। अब वो ये देख रहे हैं ना, उन्होंने अपना कैसे उन्होंने दिया भी, अपना भी मैं स्त्री हूँ। अब कहाँ जाती है? ऋषि की स्त्री के पास जाती हूँ। अब उनको विक्षेपता इसलिए आ रही है भी, इतनी अर्धरात्रि को कोई अब वो कहती मैं किसी पुरुष के पास जाती हूँ तो बात समझ में आती थी। अब स्त्री के पास जा रही है तो उनको ये विक्षेपता हो रही है। सब विक्षेप में आए, मुझको लातों मुट्ठियों से भली प्रकार मारा, पर मुझको यह शासन पुष्प समान थी। उन्होंने बोला ना, ये कोई जादूगर लगता है नहीं ये, है ना, जैसे ये अपना दे रहा है मैं हूँ, वैसा नहीं है ये। अब उन्होंने कैसे मारा? लातों से, मुक्कों से मारा, क्योंकि तिस समय में प्राशर न था। अब उनको जो वो मार रहे थे उनको वो भी भान नहीं हो रहा था, वो उनको पुष्प लग रहे थे। क्यों? क्योंकि तिस समय में प्राशर न था। जब उन्होंने भली प्रकार शोध किया तो जाना कि वशिष्ठ का पौत्र प्राशर है। अब जब मुक्कों से मारा उनको कुछ फील नहीं हुआ तो जिज्ञासा तो उठती है ना, इतनी मार खाने के बाद भी इनके अंदर कोई द्वेष नहीं आ रहा, है ना। फिर ताड़ना देकर पूछा तो उन्होंने, तब उनको पता लगा कि वशिष्ठ का पौत्र प्राशर है। कहने लगे, ऐसे पिता का पुत्र होके ऐसा कैसे हुआ? मैंने कहा, ना कोई मेरा पिता और ना मैं किसी का पुत्र हूँ, मैं स्वयं रूप हूँ। अब उस समय वो कहाँ पे लीन थे? अपने स्वरूप में। उनको तभी कोई भान नहीं हुआ, उनको वही लग रहा था सारा ही। अब वो ये वार्तालाप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि प्रहलाद को कुछ भान नहीं होता था, उसको जितनी भी शासना दी जा रही थी, है ना। और मैत्रेय जी को जब कहा भी, अगर तेरे को ऐसे शासना दी जाती तो तू क्या करता? मैत्रेय जी ने तो सीधा ही कह दिया, मैं तो नाम ही ना गिंदा हुंदा, है ना। अब तभी प्राशर जी ने ये कथा सुनाई भी, इतनी वृत्ति लय हो जाती है उसके अंदर कि खुद को खुद ही नहीं पता चलता। तभी वो प्रहलाद ऐसे बच रहा है सारा, है ना। अब तभी वो कह रही हैं कि मैंने कहा, ना कोई मेरा पिता है और ना मैं किसी का पुत्र हूँ, मैं स्वयं रूप हूँ। जो हूँ तो मैं चैतन्य सर्वदृश्य का पिता नाम कारण अधिष्ठान स्वपन दृष्टावत हूँ। अब क्या कह रहे हैं? मैं हूँ तो ये सब है ना। और ये सब जो दिख रहा है सब स्वपनवत है। मैं देखने वाला हूँ तो देखने वाला बड़ा हुआ। वस्तु से, कारण कार्य से रहित हूँ। कार्य कारण भाव भी मैं ही हूँ। चैतन्य दृश्य से अतीत हूँ। उन्होंने जाना प्राशर नहीं कोई चरित्र है। अब भी उनको समझ में नहीं आ रहा था उन संतों को, क्योंकि ये तो अपने उच्च भाव में बैठे हैं, अपने स्वरूप में बैठे हैं। पुनः तिन्होंने और शासना की। शरीर में जख्म हुए पर मैंने कुछ न जाना। तिस समय प्रीतम भी आन पहुंचा और मैंने जब उसको देखा पूर्व शासन की अग्नि से शांत हुआ। अब क्या कह रहे हैं? प्रीतम भी उस समय आ पहुंचा, मतलब एक में खो गए ये अपने स्वरूप के साथ, साक्षी के साथ। तब उनको जो शासन की अग्नि से शांत हुआ, जितनी उनको जख्म हुए पड़े थे वो एकदम शांत स्वरूप थे, उनका भान नहीं था उनको। तथा वियोग की
अग्नि से भी शांत हुआ। अब वो वियोग भी खत्म हो गया था। स्त्री ने कहा, तेरी क्या अवस्था है? मैंने कहा, मूलते ही मैं कुछ नहीं, जो है सो तू ही है। शरीर का त्याग करूँगा, पर तेरी प्रीति का त्याग ना करूँगा, क्योंकि शरीर से तो उठे हुए थे। उसने कहा, जब शरीर ना होगा तो मुझको क्या करेगा? मैंने कहा, तेरे मन विषय निवास करूँगा। उसने कहा, अब भी तू मेरे मन विषय साक्षी रूप कर बस रहा है, फिर क्या बसेगा? है ना, शरीर, जब उन्होंने कहा जब शरीर नहीं होगा तो तू क्या करेगा? कहते मन से रहूँगा। वो कहते मन से तो तू अब भी है। हे मैत्रेय, उसकी मेरी मूर्ति दो थी, पर मन एक ही था। देखो, जब हम आपस अपने आप से बात करते हैं कैसे बात होती है ना? दो बनकर बात कर रहे होते हैं, होते तो एक हैं, होते तो एक हैं। अब यही बात कह रही हैं, हे मैत्रेय, उसकी मेरी मूर्ति दो थी, पर मन एक ही था। पर तैने ऐसी कभी प्रीति रूप निश्चय ना किया। मैत्रेय जी ने तो किया ही नहीं तो उनके तो क्वेश्चन ही ना होते, है ना? उनको बार बार होता ही नहीं, कथा कहो कथा कहो, ऐसे होता नहीं। अब एक जब तक हम नहीं होते ना, तब तक हमारे संशय नहीं खत्म होंगे। अब उन्होंने बाहर का कर रखा था सारा, तो बाहर वो दो बन के होता है। अब दो से जब तक एक में नहीं आते, अपना कल्याण नहीं हो पाएगा हमारा। मैत्रेय ने कहा, प्रीति अप्रीति करना मुझ चैतन्य का धर्म नहीं। वो बात तो वैसे करते हैं, है ना, पर एक में हुए नहीं। अभी वो वाणी से बात करते हैं, मैं सम हूँ, यह धर्म मन का है। जहाँ द्वेष है तहाँ प्रीति भी होगी। उन्होंने बोला ना, तूने कभी ऐसी प्रीति नहीं की। अब वो यही बात कह रही हैं, जहाँ द्वेष होगा वो प्रीति करेगा, है ना? नहीं तो एक की अपेक्षा से दूसरा है, नहीं तो प्रीति की भी क्या बात है। मैं चैतन्य एक रस हूँ, पर कथा प्रहलाद की कहो। जब एक रस है तो प्रहलाद की कथा से क्या लेना देना, है ना? वो तो वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए ना। अब जैसे पीछे ध्रुव अपने आप में बात सुन के चले गए थे, है ना, शांत तृप्त हो गए थे, उनके आगे और कोई क्वेश्चन नहीं थे। अगर ऐसी दृढ़ता हो तो हम भी तो एक हो जाएंगे उसके साथ, फिर कोई क्वेश्चन रहेगा हमारा? नहीं। अब आगे कल उसकी कथा आगे और सुनते हैं। ओम तं नमामि हरि परम। ओम तं नमामि हरि परम।